अरफात मिन्हास ने डेब्यू पे पंजा लगा के रिकॉर्ड कायम किया। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये 1000वां ओडीआई मैच था और हज़ारों ओडीआई मैच में एक भी पाकिस्तानी प्लेयर ऐसा नहीं था जिसने अपने डेब्यू पे पंजा लगाया हो। सो वेल डन इरफात मिन्हास। इरफात मिन्हास ने अपनी बॉलिंग से और अपनी बैटिंग से ये ऐलान कर दिया है, अगर मुझे छेड़ा ना गया तो मैं आपको शादाब खान की जगह वर्ल्ड कप में रिप्लेस करता हुआ नजर आऊंगा। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को बड़ी आसानी के साथ 5 विकेटों से हराया है, लेकिन पाकिस्तान की दिक्कत, पाकिस्तान की समस्या अभी ख़त्म नहीं हुई, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट की डायरेक्शन अभी तक हमें पता नहीं चली। पाकिस्तान ने अगला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेलना है और साउथ अफ्रीका में आपको बाउंसी ट्रैक मिलेंगे और आप घर में स्पिन ट्रैक बना के ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हैं, तो आप वर्ल्ड कप की तैयारी कब करेंगे? साउथ अफ्रीका में ऑलमोस्ट आप एक स्पिनर लेकर जाएंगे और यहाँ पे आप 4-4 स्पिनरों के साथ खेल रहे हैं, तो आप वर्ल्ड कप की तैयारी कब करेंगे? आपके पास चुंगे में सिर्फ 9 मैच बचे हैं और आप घर में स्पिन ट्रैक के साथ खेल रहे हैं, तो आपकी सोच के ऊपर हैरानी होती है। कोई बंदा माइक हैसन, आकब जवेद से पूछने वाला नहीं है कि आप अपनी फास्ट बॉलिंग को टेस्ट क्यों नहीं करते, आप क्यों अपनी स्पिन बॉलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कब तक आप शादाब खान जैसे चले हुए कारतूस को पाकिस्तान की टीम के साथ घसीटते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जितना कुछ शादाब ने करना था वो कर गुजरा है, अब उसके पल्ले कख नहीं है। इस स्पिन ट्रैक पे सलमान अली आगा जो पार्ट टाइमर बॉलर है वो डोमिनेट कर रहा है। उसने 1 विकेट लिया, 5 ओवर दे के 21 रन दिए हैं। वहां पे पंजा लगाया अरफात मिन्हास ने, वहां पे अबरार ने 2 विकेटें ली हैं। पहले 5 ओवर में 24 रन दिए हैं, अगले 5 ओवर में वो थोड़े से एक्सपेंसिव रहे हैं, 44 रन टोटल दिए हैं, जो कि ओडीआई में मुनासिब रन है। वहां पे आपके शादाब खान ने 8 ओवर में 54 रन दिए हैं, 6.7 की इकॉनमी ऑलमोस्ट बनती है। तो इस बंदे के साथ कब तक आप खेलते रहेंगे और कब तक सुफियान मुकीम के साथ आप नाइंसाफी करते रहेंगे? सुफियान मुकीम बहुत बेहतर बॉलर है शादाब खान की निस्बत। जहां पे आपके स्पिनर्स का बॉल इतना इतना घूम रहा है, वहां पे शैडी का बॉल जो है वो सीधा बल्ले पे आ रहा है और पहले ओवर में वो 12 रन दे रहा है। इस चले हुए कारतूस के साथ अगर आप वर्ल्ड कप में जाएंगे, जो कि डेफिनेटली माइक हैसन अगर इसको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रखवाएगा तो फिर खेलेगा भी यही, तो कब तक आप पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ नाइंसाफी करते रहेंगे? दूसरी चीज, पाकिस्तान की अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए थी। आपने जल्दी पकड़ लिया उनको 200 के ऊपर, तो आप इसको जल्दी फिनिश करने की जानब जाते। आपने बहुत ज्यादा स्लो कर दिया था इनिंग को। जो 200 का टोटल आपको 30 ओवरों के अराउंड अबाउट चेज करना चाहिए था, वो आप 42वें ओवर तक लेकर गए, जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए वरिंग साइन है कि आप छोटा टोटल देख के इनिंग को लंबा खींचते हैं। हालांकि छोटा टोटल देख के आपको अग्रेसिव जाना चाहिए कि आप अगली टीम के ऊपर ये दबाव डालें, ये बावर करवाएं कि हमें कोई चिंता नहीं है। आप 350-60 का जब टोटल वनडे में चेज करने जाएंगे तो ये एग्जाम्पल आपके पास होगी कि हमें तो फर्क नहीं पड़ता, हम तो डोमिनेट करना चाहते हैं और डोमिनेट करने के लिए जरूरी है आपको तगड़ा खेलना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। हम छोटा टोटल देख के स्लो डाउन हो जाते हैं, इस वजह से हम उस तरह वनडे क्रिकेट में डोमिनेट नहीं कर पाते। जहां हमें मारना होता है वहां हम ठहर जाते हैं, जहां हमें ठहरना होता है वहां हम मारने वाली पॉलिसी पे चले जाते हैं। स्पेशली अगर मैं बाबर आजम की बैटिंग की बात करूं ना, तो जब मैंने इन्हें
बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में बैटिंग करते हुए देखा था तो मैं थोड़ा हैरान हुआ था कि ये बंदा भाई साहब कैसे टेस्ट मैच में वनडे की तर्ज की क्रिकेट खेल रहा है, डोमिनेट कर रहा है। कल जब वो वनडे खेल रहा था तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। और बाबर जैसे कैलिबर का बैट्समैन अगर इतना लाइट लेगा 200 को तो फिर बहुत ज्यादा सवाल खड़े होंगे। शहनशाह अफरीदी ने 6 ओवर करवाए हैं, 6 ओवर में 19 रन दिए हैं शहनशाह अफरीदी ने और 1 विकेट मिली है। और शहनशाह अफरीदी ने कप्तानी बहुत ही माठी की है। जब आप अपोजिशन के ऊपर से 4 बल्लेबाज आउट कर लेते हैं ना तो फिर आप अपनी फील्डिंग खोलते नहीं हैं, आप फील्डिंग को क्लोज करते हैं। अगर वो आपको चार्ज करने की कोशिश करेंगे भी तो फिर उसमें वो गलतियां करेंगे और हम उनको गलती करने का मौका दे नहीं रहे थे। और बाय द वे ऑस्ट्रेलिया ने जितनी भी विकेटें गंवाई है ना उसमें मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने गलती की है, हमारे कप्तान ने उनसे गलती नहीं करवाई। वो वाला कप्तान जो फील्डिंग बंद कर दे, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फील्डिंग सेट करे, वो हमारे पास नहीं है। जो गलतियां शान मसूद कर रहा था वही गलतियां शहनशाह अफरीदी भी कर रहा है। जब आपने 4 आउट कर लिए हैं तो आपको लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पीछे रखने की क्या जरूरत है, आपको मिड विकेट पीछे रखने की क्या जरूरत है, आपको फील्डिंग ऊपर चढ़ा देनी चाहिए थी, लेकिन यहां समझाने वाला कोई नहीं है। दूसरी चीज, जहां पे अरफात मिन्हास डोमिनेट कर रहा है, वो विकेटें ले रहा है, वहां पे उसको हटाने की जरूरत नहीं थी, शादाब को लाने की जरूरत नहीं थी। शादाब को शायद इन्फोर्स किया जा रहा था शहीन को कि शादाब को लाओ, और शादाब आके मार खा रहा था। एक बड़ा संजीदा किस्म का ये बॉलर था, लेकिन अब ये अपनी बॉलिंग के साथ कुछ सीख नहीं रहा। और जब आप कुछ सीखते नहीं हैं तो आप अपनी टीम के लिए, अपने लिए बोझ बन जाते हैं, और बोझ को ज्यादा देर एक अपने साथ नहीं रखा जाता। सो इसलिए शादाब खान के पास अभी वक्त है कि ये इस बोझ से छुटकारा पा ले। गाजी गौरी की अगर बैटिंग की बात करें तो उसने भी इम्प्रेसिव किया, इम्प्रेसिव नहीं, उसने इम्प्रेस किया। क्या जबरदस्त उसने बल्लेबाजी की है, 50 लगाया है। जब आपकी पार्टनरशिप लगती है, आप मुश्किल वक्त में जब आपके अर्ली ऑन 2 आउट हो गए हैं, आप इनिंग को बिल्ड कर रहे हैं, इट मींस कि आप में गट्स है, आप में क्वालिटी है। हालांकि गाजी गौरी के ऊपर हमने बहुत ज्यादा तनकीद की है कि ये 20 की एवरेज वाला बल्लेबाज पाकिस्तान के लिए कैसे खेल सकता है, तो उसने कल बताया है कि अगर मुझे मौका मिला है तो मैं करके दिखाऊंगा। अभी ये इसका दूसरा मैच था, लेकिन उसने शानदार बल्लेबाजी की है। अरफात मिन्हास, उसने भी क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की, 18 रन बनाए हैं उसने और ऑलमोस्ट फिनिश करके गया। क्योंकि जब आपको इस तरह का रोल मिलता है ना तो आप उस रोल के साथ बराबर आते हैं, तो फिर आपको देखने का मजा ही कुछ और है। अगला मैच लाहौर में है, देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलियन सोल वाली विकेट मिलती है या गुजरांवाली नंदीपुर की मिट्टी मिलती है। शायद हमारे अंदर डर ना हो कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलियन सोल पे खिलाएंगे तो ये हमें खुदेड़ के रख देंगे। जितनी आपकी सामने छोटी टीम होती है ना, उतना बड़ा आपका माइंड सेट होना चाहिए। पाकिस्तान के सामने जितनी छोटी टीम आएगी, पाकिस्तान का माइंड सेट भी उतना ही छोटा हो जाएगा। इस चीज से निकलेंगे तो क्रिकेट को बेहतर कर पाएंगे, अदरवाइज हम दायरे का चक्कर ही मुकम्मल करते रहेंगे। पहला वनडे मैच जीतने पे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो।